वैवाहिक सौख्य की होगी प्राप्ति, श्रावण में करे महादेव की भक्ति। बड़े प्रयास करने के बाद भी विवाह जुड़ नहीं पा रहा हो, उचित वधू या वर ना मिल रहा हो, या वैवाहिक जीवन में समस्या, प्रश्न, विवाद निर्माण हुए हो, तो इस श्रावण महीने में आप सरल उपाय घर बैठकर अवश्य कर सकते हैं, जिस कारण भगवान महादेव की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी और आपकी इच्छा भी पूरी होगी। भगवान महादेव आप सभी की मनोकामना अवश्य पूरा करेंगे। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आज के भाग में सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम श्रावण का महत्व इस विषय पर एक श्रृंखला चला रहे हैं। उसमें आज हम विवाह और वैवाहिक सौख्य में श्रावण का महत्व इस विषय पर वार्तालाप करने वाले हैं। ये विषय अत्यंत नया होने के कारण ये जानकारी आपने अब तक कहीं सुनी नहीं होगी। साथ ही विवाह जुड़ने के लिए और वैवाहिक सौख्य बना रहने के लिए कुछ विशेष उपाय मैं आपको आज बताने वाली हूँ। आज के भाग को अंत तक देखना न भूलें। साथ ही ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुँच सके। श्रावण महीने का महत्व हम सभी को पता है। पिछले कुछ भागों से विभिन्न विषयों के द्वारा हम उसे समझ रहे हैं। जिस प्रकार भगवान महादेव ने पृथ्वी की रक्षा करने के लिए हलाहल विष को प्राशन किया था, उसी प्रकार वे सभी दुख अपने ऊपर लेते हैं। विशेष रूप से हमारी पौराणिक मान्यता के अनुसार श्रावण महीने में उन पर संपूर्ण विश्व की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि इस समय काल में पृथ्वी के पालनकर्ता भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं। इसलिए संपूर्ण विश्व की जिम्मेदारी भगवान महादेव पर आती है। जैसा हम कई पौराणिक कथाओं में सुनते हैं कि भगवान महादेव अपने भक्तों के कल्याण के लिए सदैव सकारात्मक होते हैं। वे सरलता से प्रसन्न होते हैं और दोनों हाथों से भरपूर दान भी देते हैं। भक्तों के दुख हरना यह उनका मूल स्वभाव है। आज 21वीं सदी में विवाह एक अत्यंत बड़ी समस्या बन गई है। विवाह जुड़ना, विवाह संपन्न होने के बाद वैवाहिक सौख्य प्राप्त होना, यह भी एक बड़ी समस्या है। हमारे पास हर रोज कुंडलियाँ आती है, उनमें से 2-3 कुंडलियाँ वैवाहिक समस्या की अवश्य होती है। तब अचानक से मन में विचार जागृत हुआ कि श्रावण महीना वैवाहिक समस्या की दृष्टि से उपयुक्त हो सकता है, क्योंकि भगवान शिव को प्रसन्न करना उस तुलना में सरल है। ईश्वर की कृपा दृष्टि हो तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी होती है, आपकी स्वप्न पूर्ति होती है। हम इस काल में कुंडली देखें तो सूर्य देव का गोचर पहले कर्क राशि से शुरू रहता है और बाद में वे सिंह राशि में प्रवेश करते हैं। कर्क राशि प्राकृतिक कुंडली के चतुर्थ स्थान में आती है। वह जल तत्व की राशि है। प्रेम, स्वभाव में संवेदनशीलता, यह उसका स्थायी भाव है। माता और सुख, ये दोनों चीज़ें कर्क राशि से देखी जाती है। ये सब प्राप्त होने के लिए कर्क राशि, उसका जल तत्व महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके बाद सूर्यदेव अपनी सिंह राशि में जाते हैं। सिंह राशि प्राकृतिक कुंडली के पंचम स्थान में आती है, जो प्रेम, प्रणय को दर्शाती है। कुल मिलाकर इन सभी दृष्टियों से इस काल में सूर्य देव का गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। भगवान महादेव की दृष्टि प्राप्त होकर उचित जीवन साथी मिलना, ये इस काल में संभव हो सकता है। विवाह के संदर्भ में कई लोग शुरुआत में थोड़ा संभ्रमित रहते हैं, जिसके चलते वे कई रिश्तों को छोड़ देते हैं। उनकी अपेक्षाएं अधिक रहती है। फिर समय निकल जाने के बाद उन्हें इच्छा के अनुसार जीवन साथी नहीं मिल पाता। यदि कोई मिल भी जाए तो सामने से उसे टाल दिया जाता है। सत्य कहा जाए तो आज विवाह को एक व्यवसाय या व्यवहार के रूप में देखा जाता है। हमारे सांस्कृतिक मूल्यों और संस्कारों को नज़रअंदाज किया जाता है। वास्तव में देखा जाए तो 2 विवाह 2 आत्माओं का, 2 परिवारों का मिलन होता है। लेकिन इन चीज़ों का आज अर्थ बदल गया है। अच्छा लड़का या अच्छी लड़की खोजने के विचारों में या उस कारण निर्माण हुए संभ्रम में उचित व्यक्ति का चयन हो नहीं पाता है। परिणाम स्वरूप निर्णय में विलंब होता है। लेकिन
इस श्रावण महीने में आप विवाह जुड़ने के लिए और वैवाहिक सौख्य प्राप्त करने के लिए कई उपाय कर सकते हैं। वे उपाय आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपाय है कि आप शिव अभिषेक करें। वह कैसे करना है, यह हमने इस श्रृंखला के शुरुआती वीडियो में विस्तार से बताया है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। शिव अभिषेक करते समय एक अत्यंत सुंदर मंत्र है जो विवाह इच्छुक वधू या वर ने बोलना है और अभिषेक करना है। ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा, ये वो मंत्र है जो आपने कम से कम 108 बार बोलना है हर श्रावण सोमवार को, या श्रावण महीने के हर रोज़ आप ये उपाय कर सकते हैं। उसके आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। इसके अलावा भगवान महादेव का षष्ठाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय आप श्रावण महीने में जितना अधिक जप करोगे उतने वे अधिक प्रसन्न होंगे और आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। साथ ही भगवान शिव का ऐसा कहना है जो कई पौराणिक कथाओं में हमें सुनने को मिलता है कि वे राम नाम को बड़ा महत्व देते हैं। इसलिए भगवान शिव की पूजा करने के बाद भगवान श्री राम का भी स्मरण करना चाहिए। किसी भी पूजा की शुरुआत में हम श्री गणेश जी से करते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, शिवलिंग में श्री भगवान शिव का पूरा परिवार समाया होता है। उस अनुसार पूजा की शास्त्रोक्त विधि भी मैंने पिछले वीडियो में बताई थी। उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसमें एक उपाय आप और कर सकते हैं कि इस वर्ष श्रावण महीने की शुरुआत 5 अगस्त से होने वाली है। उस दिन सोमवार भी है, इसलिए आप उस दिन से ही शुरुआत कर सकते हैं। एक लाल रंग का वस्त्र आपको लेना है। हमारे घर में ब्लाउज पीस होते हैं, आप उसे भी ले सकते हैं। उस पर एक नारियल रखें, उसे कुमकुम अर्पण करें, उस पर स्वस्तिक बनाएं, अक्षता रखें और उस नारियल को दोनों हाथ लगाकर अपनी इच्छा भगवान महादेव के सामने व्यक्त करें। उन्हें कहें कि आप मेरी ये मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे, ये विश्वास मुझे है। उसके बाद उस नारियल को उठाकर घर में ही कहीं ऊंचे स्थान पर रख दें। अगले सोमवार को आप उसे बहते हुए पानी में छोड़ दें। उसके बाद नया नारियल लाएं। इस पद्धति से आप 5 सोमवार तक ये उपाय कर सकते हैं। इन सभी के आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। विवाह जुड़ने के लिए, इच्छा के अनुरूप जीवन साथी प्राप्त करने के लिए, विवाह जीवन में सौख्य प्राप्ति के लिए उसके आपको अत्यंत शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। इसके बाद आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, महारुद्र अभिषेक भी कर सकते हैं या रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं। उसमें हम एक और विचार कर रहे हैं कि हर राशि के अनुसार श्रावण महीने में कौन सी उपासना करनी चाहिए। इस विषय पर वीडियो बनाने का हमारा प्रयास है। अर्थात आपके द्वारा वैसी मांग हो या किसी विशिष्ट राशि के लोगों ने कहा कि हमारे राशि के संदर्भ में बताए कि श्रावण महीने में कैसी साधना करनी है, तो हम उस अनुसार वीडियो बनाने का प्रयास अवश्य करेंगे। ये वीडियो वैवाहिक सौख्य के लिए है। आपको उचित जीवन साथी प्राप्त हो, आपका वैवाहिक सौख्य बना रहे, आपके दोनों परिवार में सौख्य बना रहे, ऐसी मैं भगवान महादेव से प्रार्थना करती हूँ। आप भी कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ये मंत्र अवश्य लिखें। इस प्रकार विवाह और वैवाहिक सौख्य में श्रावण महीने का महत्व, यह विषय समझने के लिए जानकारी पर्याप्त है। हम यहीं पर रुकते हैं। अगले भाग में ज्योतिष की नवीनतम जानकारी के साथ हम पुनश्च मिलेंगे। ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है। उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।